तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर बनाने वाले हैं एक 12 वोल्ट ऑटोमेटिक लाइट, जो कि ये इमरजेंसी लाइट का रूप में यह काम करेगा। जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर लाइट आता है तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, और जैसे ही लाइट जाता है ये ऑटोमेटिक जो है कि चालू हो जाएगा। प्लस ये बैटरी चार्जिंग का भी काम करेगा, यानी कि 2 in 1 ये दोनों काम अच्छी तरीके से करता है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें आप कोई सा भी लाइट यहाँ पर जला सकते हैं, ये खराब होने का चांस नहीं है। नहीं, यहाँ पर हमने आईसी और ट्रांजिस्टर वाला नहीं बनाया है, ये बिल्कुल भी थोड़ा सा चेंजेस हमने किया है। तो वीडियो कंटिन्यू जरूर से देखिएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर रिले का यूज करेंगे। यहाँ पर दो तीन तरीका से बनता है। मान लीजिए अगर आप चाहें रिले यूज करना तो रिले भी यूज कर सकते हैं, या फिर ट्रांजिस्टर यूज करना तो ट्रांजिस्टर को भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास मॉसफेट है तो मॉसफेट भी चाहे तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। यानी कि यह हम चीज़ इसलिए आपको बताएं कि कोई भी चीज़ अगर चाहे किसी भी चीज़ से बनाना तो यहाँ पर बना सकते हैं। हम यहाँ पर रिले से बनाएंगे, क्योंकि रिले में क्या है कि लोड ज़्यादा यहाँ पर आप दे सकते हैं किसी भी तरीका का। अगर ज़्यादा एम्पियर का कोई लाइट है, अगर आप जलाना चाहते हैं तो इसमें आप जला सकते हैं। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन बिल्कुल भी सिंपल है, कोई भी ज़्यादा यहाँ पर सर्किट है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मेरा रिले है, रिले के बारे में बताते हैं। ये मेरा 10 एम्पियर 12 वोल्ट का रिले है, ठीक ना। और ये यहाँ पर हमने एक डायोड लिया है, जो कि डायोड यहाँ पर N4007 है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीका से, यानी कि रिले का जो कॉइल वाला पॉइंट है उस पॉइंट पे हम यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीका से हमको इसको जोड़ लेना है। चलिए इसको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। इसको इस तरीका से हमने फंसा दिया है, क्योंकि सोल्डर करने में यहाँ पर आसान हो। काफ़ी छोटा सा है तो यहाँ पर पकड़ने में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। तो चलिए इसको इस जगह पे हमको यहाँ पर सोल्डर कर देना है, और ये दोनों जगह पे। ये रिले का अगर जहाँ पर भी आप यूज कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर यहाँ पर डायोड देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर डायोड तो आप इस यहाँ पर दे ही दीजिएगा। हमको एक यहाँ पर डायोड और भी लेना है। तो ये डायोड हम 3 एम्पियर का यूज कर रहे हैं, जो कि 5408 है। तो इसको आपको क्या करना है, सिल्वर पट्टी इस साइड, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से लगाना है। ये देखिए, इस डायोड का सिल्वर पट्टी इस साइड में है और ब्लैक पट्टी इस साइड में, और इस डायोड का भी कुछ इस तरीका से हम इसको यहाँ पर जोड़ने वाले हैं। तो चलिए इस तरीका से इसको जोड़ देते हैं। यानी कि डायोड जो हम यहाँ पे सोल्ड कर रहे हैं वो एनो पर कर रहे हैं, जो इसका सिल्वर पट्टी है। सिल्वर पट्टी इसका एनो पे हमने दिया है, और जो इसका ब्लैक पट्टी है वो कॉइल वाला पॉइंट पर ब्लैक पट्टी इसका जा रहा है। प्लस ये क्या करेगा कि ऑटो चार्जिंग भी करेगा बैटरी को। तो दोनों काम हमको यहाँ से देखना है कि बैटरी भी चार्ज हो, और प्लस अगर लाइन यहाँ पर कट जाता है तो ये चालू भी करे। दोनों चीज़ का हमको ध्यान देना है। तो ये इस तरीका से कर लिया है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर लाइट ऑन ऑफ कराने के लिए एक आपको स्विच लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर कोई सा भी स्विच ले सकते हैं। तो मेरे पास ये वाला स्विच है, तो हम इसी को यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं। तो स्विच जो हम लगाएंगे इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर लगाएंगे, यानी कि जो इसका एनसी पॉइंट होता है उसी पॉइंट में हम इसको कुछ इस तरीका से यहाँ पर कर देते हैं, ताकि ये सीधा रहे और आपको यहाँ पर ये दिखे। चलिए कुछ इस तरीका से हमने कर लिया है, ये देख सकते हैं बिल्कुल भी आपको क्लियर दिख रहा है। अभी हमको क्या करना है, जैसा कि ये 12 वोल्ट का रिले था, तो यहाँ पर 12 वोल्ट का ही हम यहाँ पर एक लाइट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमको 12 वोल्ट का एलईडी भी होना चाहिए। तो ये मेरे पास 12 वोल्ट का एलईडी है, आपके पास कोई सा भी होगा आप ले लीजिएगा। तो इसका नेगेटिव पॉजिटिव आप देख लीजिएगा। तो इसका पॉजिटिव ये है और नेगेटिव ये है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो ये रहेगा ये पॉजिटिव हम स्विच में दे देंगे। ये जो मेरा ऑन ऑफ स्विच है वहाँ पर हमको पॉजिटिव इसको दे देना है, और जो मेरा नेगेटिव रहेगा वो नेगेटिव हमको यहाँ पे दे देना है। जो रिले का ये कॉइल वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट में हमको नेगेटिव दे देना है। यहाँ पर चलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव दे दिया है। तो यहाँ पर जो हमने ये डायोड लगाया है, यानी कि इसमें जो कॉइल वाला पॉइंट पे ये डायोड का जो सिंबल है वो हमने उल्टा कर दिया है। तो वीडियो में इसलिए दिखाया क्योंकि आप यहाँ पर मिस्टेक मत कर दीजिएगा। इसका सिल्वर पट्टी जो है वो इस साइड होना चाहिए और ब्लैक पट्टी इस साइड होना चाहिए। तो चलिए इसको हम घुमा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सीधा कर लिया है। जो यहाँ पर हमसे मिस्टेक हुआ था, ये डायोड का सिंबल थोड़ा सा चेंज हो गया था। तो अभी सिल्वर पट्टी इसका इस साइड है और इसका भी सिल्वर पट्टी इस साइड है, सिर्फ इसको हमने चेंज किया है। चलिए यहाँ पर बैटरी जोड़ना है आपको। जैसा कि 12 वोल्ट का लाइट है तो 12 वोल्ट यहाँ पर बैटरी और 12 वोल्ट प्लस सप्लाई भी होना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए हम बैटरी लगा, तो मेरे पास तो 12 वोल्ट का बैटरी है नहीं। चलिए इससे हम इसको सप्लाई देते हैं। ये यहाँ से जो है कि 12 वोल्ट आउटपुट करता है। तो इसका 2 वायर यहाँ पर निकल रहा है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो इसको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। चलिए, तो ये जो मेरा पॉजिटिव है वो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसके जो कॉमन वाला पॉइंट है रिले का जो कॉमन पॉइंट उसमें हमको यहाँ पर जोड़ देना है, यानी कि ये बीच वाला पॉइंट में। चलिए इसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया है बीच वाला पॉइंट में, आपको दिखता होगा अच्छे तरीके से।
और इसका जो नेगेटिव आता है वो नेगेटिव हमको डायरेक्ट यहाँ पे हमको जोड़ देना है। चलिए यहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है और लाइट में देखा जाए तो यहाँ पर अभी करंट जा चुका होगा। स्विच को एक बार ऑन ऑफ करते हैं और देखते हैं कि ये काम कर रहा है या फिर नहीं। तो देखिए लाइट यहाँ पर जल चुका है और यहाँ से अगर हम इसको बंद करेंगे तो ये बंद हो जाता है। तो अभी हमको यहाँ पर सप्लाई का ज़रूरत है, जो कि जैसे ही सप्लाई आए तो प्लस ये लाइट भी बंद हो जाए और क्या है कि ये चार्जिंग पे भी मेरा बैटरी जो है कि लग जाए। तो उसके लिए चलिए लाइट को पहले हम ऑन करते हैं। ये लाइट मेरा ऑन है। चलिए यहाँ से हम अपना सप्लाई से इसको सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई, आपको चाहे तो ट्रांसफार्मर एडेप्टर किसी चीज़ से भी दे सकते हैं। तो ये इसका जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो डायरेक्ट कहाँ पर जाएगा, रिले वाला पॉइंट पे, ठीक है। यानी कि इसका जो नेगेटिव है वो डायरेक्ट नेगेटिव पे जा रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए। और जो इसका पॉजिटिव है वो डायरेक्ट यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। चलिए इसको हम लगाते हैं। तो ये देखिए लाइट यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है कि बंद हो चुका है, प्लस बैटरी यहाँ पर जो है कि चार्ज पे लग चुका है। ये बैटरी भी चार्ज करना शुरू हो चुका है। शायद आपको यहाँ पर इंडिकेटर नहीं दिख रहा है कि ये बैटरी चार्ज हो रहा है या नहीं, तो यहाँ पर हम समझाने के लिए कोशिश करेंगे। आप चाहे तो एक लाइट यहाँ पर लगा सकते हैं इंडिकेटर के लिए, तो उस तरीका से जो है कि अच्छे तरीका से ये काम करेगा। चलिए जैसे ही लाइन यहाँ पे कटता है तो ये देखिए लाइट आपका चालू हो जाता है और जैसे ही करंट यहाँ पर फिर से अगर आता है बाहर से तो ये लाइट जो है कि ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और ये चार्जिंग पे भी लगता है। तो अब चलिए थोड़ा सा ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बैटरी किस तरीका से चार्ज कर रहा है, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप भी यहाँ पे कंफ्यूज रहिएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये कैसे काम कर रहा है। अभी जैसे कि यहाँ से नेगेटिव हमने दिया, यहाँ पे नेगेटिव दिया तो नेगेटिव तो डायरेक्ट चला जा रहा है लाइट में, ये बैटरी में आप देख रहे हैं, और लाइट में भी जा रहा है नेगेटिव। लाइट तो मेरा स्विच पर है यहाँ पर, अगर दिन में चाहे हम इसको बंद करना तो स्विच से इसको बंद कर सकते हैं। अब पॉजिटिव यहाँ पर जो जा रहा है इसका, ये पॉजिटिव यहाँ पर बैटरी का जो आ रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट ये एनसी पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। एनसी पॉइंट डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो ये लाइट तो कंटिन्यू जल जा रहा है, स्विच जैसे प्रेस कर रहे हैं जल जा रहा है। लेकिन जब बाहर से लाइट आ रहा है तो नेगेटिव उसको यहाँ मिल रहा है और पॉजिटिव यहाँ पर मिल रहा है। तो जब यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है तो ये डायोड से होते हुए, यहाँ पर 3 एम्पीयर का डायोड हमने लगा के रखा है, तो ये डायोड से होते हुए यहाँ पर एनो पर चला जा रहा है। अब एनो पर जा रहा है तो बैटरी कैसे चार्ज हो रहा है, जैसा कि कॉमन पॉइंट आप जानते हैं किस तरीका से काम करता है। जब ये रिले ऑपरेट नहीं होता है तो इसका कॉमन पॉइंट इससे अटैच होता है एनसी से, और जैसे ही इन दोनों पे सप्लाई यानी कि बाहर से करंट आता है तो ये एनसी को छोड़ के इसका पॉइंट जो है कि यहाँ कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ जब कनेक्ट हुआ तो यहाँ से जो पॉजिटिव जा रहा है वो बैटरी को चार्ज करना शुरू कर दिया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। आप चाहे तो एक इंडिकेटर लाइट लगा सकते हैं। तो छोटा सा ये वीडियो था लेकिन बहुत ही काम का है। इसमें रिले वाला में क्या फायदा है कि आप यहाँ पर ज़्यादा लोड भी दे सकते हैं और ट्रांजिस्टर और मॉसफेट पर आप ज़्यादा लोड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हीट होकर वो खराब होने का चांस रहता है। तो चलिए, बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइएगा, क्योंकि हर तरीका का वीडियो यहाँ पर लाते रहते हैं। प्लस यहाँ पर क्या है, अगर आपको ट्रांजिस्टर या फिर मॉसफेट का वीडियो देखना है तो यहाँ पर एंड स्क्रीन कर देंगे, उसको भी आके देख लीजिएगा।